किस नंबर 34 पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी के अहम वाक़यात। जंग खैबर। खैबर मदीना मुनव्वरा से 50 मील दूर यहूदियों की बस्ती थी। इसके बाशिंदे इस्लाम के दिन बदिन उरूज की वजह से पहले ही जल भुन रहे थे कि मदीना के जलावतन यहूदियों ने उनके और हौसले बुलंद किए। उन्होंने बनी असद और बनी गतफ़ान के साथ मिलकर मदीना को तबाह करने का मंसूबा बनाया और मुकम्मल फ़ौजी तैयारियां कर लीं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादा की खबर हुई तो आप 14 सफ़र 7 हिजरी को 1400 पैदल और 200 सवार लेकर इस फितना को ख़त्म करने के लिए मदीना से निकले और खैबर में पहुंचकर किलाबंदी कर ली और मुसलमान उन्हें मुहासरा में लेकर मुसलसल लड़ते रहे, लेकिन फिर भी किला कबूस फतह ना हो सका। रिवायात में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को भेजा, फिर हज़रत अबू बकर को भेजा, लेकिन फिर भी फतह हासिल ना हुई। तारीख़ तबरीज जिल्द 9 में है कि जब इस्लाम का अलम हज़रत की खिदमत में पहुंच रहा था, रास्ते में भागते हुए लश्कर वालों ने सालार की बुज़दिली पर जमा कर लिया और सरदारे लश्कर उनको बुज़दिल कह रहा था। इन हालात को देखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम इस्लाम ऐसे बहादुर को दूंगा जो मर्द होगा और बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा और किसी हाल में भी न जंग से भागेगा। वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, और उस वक्त तक मैदान से ना पलटेगा जब तक अल्लाह ताला उसको फतह ना नसीब कर देगा। पैगंबर इस्लाम के ये फरमाने से तमाम अहले इस्लाम में एक ख़ास कैफियत पैदा हो गई और हर किसी की यही ख्वाहिश और उमंग थी कि काश अलम इस्लाम उसको ही मिले। हज़रत उमर का बयान है कि मैंने आज के दिन से ज़्यादा सरदारी का हौसला पहले कभी नहीं हुआ था। मौरख़ का बयान है कि तमाम असहाब ने सारी रात बहुत बेचैन गुजारी और सब सुबह सुबह हज़रत की खिदमत में पेश हुए। असहाब को अगरचे तवक्को ना थी, लेकिन बताए हुए सिफ़ात को तकाज़ा ये था कि अली को आवाज़ दी जाए। जब जनाब रिसालत माआब की ज़ुबान से अली का नाम बुलंद हुआ तो असहाब ने कहा कि वो तो आशूब चश्म में मुब्तला हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, अली को बुला लाओ। हुक्म मिलते ही हज़रत अली असहाब का सहारा केकर उठ खड़े हुए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने आपका सर अपने जानों पर रखा और बुखार उतर गया। लाबे दहन चश्म में लगाया तो आशूब चश्म दूर हो गया। हुक्म हुआ, अली मैदान जंग में जाओ और किले कमूस को फतह करो। हज़रत अली ने रवाना होते हुए पूछा कि हुजूर कब तक लड़ूं? हुजूर ने फरमाया, जब तक फतह न हासिल हो। अलम रसूल लेकर हज़रत अली निकले और पत्थर पे अलम गाड़ दिया। एक यहूदी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब। उसने अपनों से घबराते हुए कहा कि ये यकीनन फतह कर लेगा, क्योंकि इस किला के फातह के जो फ़ज़ाइल तौरात में बयान किए गए हैं वो बिल्कुल इस जवान में पाए जाते हैं। अलगर्ज़ अली के मुकाबले के लिए यहूदी निकलते रहे और वासिले जहन्नम होके रहे। सबसे पहले हारिस ने जंग आजमाई की, लेकिन एक दो वार में ही काम तमाम हो गया। क्योंकि हारिस मरहब का भाई था तो वो रजज़ कहते हुए आगे बढ़ा। आपने उसके 3 भालों वाले नेज़े के वार को रोककर अपनी जुल्फ़िकार से ऐसा वार किया कि उसकी ढाल समेत उसको 2 टुकड़ों में चीर दिया। मरहब की मौत से अलबत्ता हौसले टूट गए, अलबत्ता जंग फिर भी जारी रही और अंतर रबी और यासिर जैसे पहलवान आए और मौत के घाट उतरते रहे। फिर अपने खैबर के दरवाजे को, जिसको 40 आदमी मिलकर खोलते थे, अकेले ही उखाड़ फेंका और किला में दाखिल होकर फतह हासिल की।